कॉमेडियन सरोज मंडल नाम सुन के आप लोगों को लगता होगा सरोज मंडल बहुत ही आसानी से टिकटॉक पे वायरल हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पीछे जो संघर्ष और कितना मेहनत है आप जान के चौंक जाओगे। यदि आप भी टिकटॉक स्टार सरोज मंडल को जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सरोज मंडल के जीवन संघर्ष की कहानी आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाले है। पर आपका एक लाइक और नीचे सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे और इस तरह का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं सरोज मंडल के बारे में कुछ ना सुनी बातें। कॉमेडियन सरोज मंडल का जन्म स्थान नेपाल के जिले महोत्तरी गौशाला नगर पालिका के एक छोटा सा गाँव में है। फिलहाल आपको पता ही होगा उनके शादी हो चुका है, फिर भी मैं आपको बता दिया ताकि कोई जानकारी ना छूटे। सरोज मंडल एक किसान फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली में उनके पापा विनोद मंडल और मम्मी है। साथ में सरोज मंडल के दो बड़े भाई भी है। बड़े भाई संजय मंडल सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। सरोज मंडल और उनके फैमिली के हर एक जरूरतें पूरी करते हैं। और ये है सरोज मंडल का दूसरा नंबर का भाई संजय मंडल। ये भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और प्राइवेट जॉब बैंक में फिलहाल कर रहा है। सरोज का दोनों बड़े भाई काफी लविंग और केयरिंग है, अपने फैमिली में सबका जरूरत पूरा करता है। जब सरोज मंडल छोटा था तो पढ़ने में काफी अच्छा था, हमेशा अपने क्लास में टॉप आता था। पर सरोज का पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर सरोज मंडल का सपना कुछ और ही था। सरोज बचपन से क्रिकेट खेलने में रुचि रखता था। उनका सपना टिकटॉक स्टार बनने का नहीं था, नेपाल क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलने का था और कई बार क्रिकेट टूर्नामेंट जीता भी। लेकिन सरोज मंडल का किस्मत में कुछ और ही लिखा। जैसे जैसे उसका उम्र बीतता गया उसे लगा कि क्रिकेट से खुद को आगे नहीं ले जा पाएगा, तो उसने खुद से एक सवाल किया कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ। उसको पता चला कि वो एक्टिंग भी अच्छे खासे कर लेते हैं, क्योंकि सरोज पहले भी अपने स्कूल में कई बार एक्टिंग कर चुके थे, कॉमेडी कर चुके थे। नेपाल विक्रम संवत 2077 साल में बेस्ट कॉमेडी अवार्ड भी जीत चुका है। गांव-गांव में अपनी टीम के साथ जाकर कई सारे एजुकेशनल कॉमेडी भी करते थे, पर लोगों ने उन्हें डिमोटिवेट करता था, बोलता था ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, टाइम पास मत करो। और घर वाले भी वही बोलता था। पर टिकटॉक स्टार सरोज मंडल को अपने आप पर बहुत ही भरोसा और विश्वास था और वो अपने मन को सुनते गए, करते गए। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 साल के उम्र से ही क्रिकेट गेम के कमेंट्री करने में भी माहिर थे। आपको फोटो में सब नजर आ रहा होगा। लेकिन 2017 साल में सरोज मंडल को पता चला कि यूट्यूब पर भी कॉमेडी वीडियो अपलोड करके पैसा कमाया जा सकता है। सरोज मंडल का इंटरेस्ट यूट्यूब और इंटरनेट के दुनिया में मन लगने लगा। लेकिन उसके पास वीडियो बनाने के लिए अच्छे मोबाइल नहीं थे, फिर भी वो अपना मोबाइल से ही यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। पढ़ाई के लिए घर से पैसा मिल ही जाता था, क्योंकि उनके बड़े दो भाई जॉब करता था। सरोज मंडल पढ़ाई के अलावा कॉमेडी करना, पार्ट टाइम क्रिकेट में कमेंट्री करना, इन कामों से अपना पॉकेट खर्चा निकाल लेते थे। यूट्यूब पर काम करते थे, बाद में टिकटॉक पर भी काम करना शुरू किया था। और जैसे ही 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हुआ तो काफी डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसका जो टिकटॉक अकाउंट था वो बंद हो चुका था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और फिर से टिकटॉक पे काम करना शुरू किया। अभी उनके टिकटॉक अकाउंट पे 3,20,000 से ऊपर फॉलोवर है। टिकटॉक स्टार सरोज मंडल ने अभी अपने कमाई के दम पे लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा जैसा कई सारे चीजें ले चुका है, क्योंकि अभी यूट्यूब और टिकटॉक से कमाई अच्छे खासे आ रहा है। अभी उनके कमाई टोटल 40 से 50 हजार के बीच में कमा लेता है, जो कि काफी अच्छा इनकम है। उनके यूट्यूब पे अभी 62,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 200 के करीब वीडियो भी अपलोड कर दिया है। उन्हें शायद ही अभी मधेश में कोई ना जानता हो। अभी बड़े बड़े टिकटॉक स्टार के साथ उठना बैठना है। भोजपुरी एक्टर से भी वो कई बार मिल चुका है और उनके बहुत ही अच्छे अच्छे ठाव में पहुंच है। बड़े बड़े लोग उन्हें जानते हैं। जब सरोज मंडल एक्टिंग शुरू किया था तो गाँव वाले का रिस्पॉन्स अच्छे नहीं थे, पर अभी अच्छे एक्टर होने की वजह से गाँव वाले और घर वाले का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था टिकटॉक स्टार सरोज मंडल का मेहनत और संघर्ष का कहानी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब कर देना है और साथ में घंटी को आइकन भी दबा देना है, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।